धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 800008777281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। यही है गारंटी। एक मिनट कौन है? थोड़ी बात आगे निकल तो एक मिनट रुको। आराध्य देव के चरणों में वंदन। महातपस्वी परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में भक्ति वंदन। गुरुदेव रतनगढ़ का श्रावक समाज आपके श्री चरणों में उपस्थित है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको 80 साल 1947 में चातुर्मास रतनगढ़ का था। उसके बाद में सिर्फ 3 फंक्शन हुए। अक्षय तृतीया का, उसके बाद में मर्यादा महोत्सव 1987 में और आखातीज 2000 में और वर्तमान महोत्सव आपके सानिध्य में 2010 में। 80 साल में हम रतनगढ़वासी प्राय गुरुओं की सेवा में आते रहे हैं, लेकिन अभी तक यूं लग रहा है कि हमें आज जो हम उपस्थित हुए हैं वो तो आपकी जो लाडू से निहार की यात्रा रहेगी, उसमें रतनगढ़ प्रतिनिधि एक खड़ी में रतनगढ़ बाकी रहा है। और रतनगढ़ की घोषणा के लिए हम सूरत बंबई और आपने बराबर हमें इंगित किया था कि सेवा करते रहो, जरूर आपकी विनती पे ध्यान दिया जाएगा। तो गुरुदेव आज सारा श्रावक समाज उपस्थित है और आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि ये तो हमें निश्चित मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा हम चाहते हैं कि आप रतनगढ़ के 80 साल के इतिहास में हमारी 3 पीढ़ियां चली गई। गुरुओं के चातुर्मास को तरस गए हैं। बड़ा फंक्शन भी आपको मैंने जानकारी दी है कि मर्यादा महोत्सव, आखातीज और वर्तमान महोत्सव, ये 80 साल में ये 3 ही महोत्सव मिले। और 1900 जबकि प्राय इस बात का उल्लेख आता है, मेरी जहाँ तक जानकारी है कि धर्म संघ के जितने भी प्रभावना के कार्यक्रम
प्रारंभ हुए उनकी चिंतन का जगह रतनगढ़ रही है। रतनगढ़ बड़ा चौथला है, एक पवित्र भूमि है। हनुमान प्रसाद जी पोदार से लेके हमारे धर्मसंघ में राजीमती जी हैं, इतना ये योगदान रहा है। अभी भी चारित्र आत्माएं रतनगढ़ से सेवाएं दे रही है और अनेक केंद्रीय पदों के ऊपर भी, हमारे केंद्रीय पदों के ऊपर भी अभी काफी सेवाएं दे रहे हैं। जोरराज जी है, जेएनवी पार्टी के उपाध्यक्ष है, और सुरेंद्र जी है, तुलसी दुग्गड़ है, और बाबूलाल जी गोलछा है जो अनुबंध समिति अभी दिल्ली के अध्यक्ष है, और मैं अनुबंध न्यास में ट्रस्टी के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ। तो गुरुदेव, हम चाहते हैं कि आज हमारे को ये बख्शीश तो मिलेगी, इसके साथ में कोई बड़ी बख्शीश भी बख्शाने की कृपा करें। गीता सर सब जगह आपने चातुर्मास की आगामी घोषणाएं कर दी है, तो एक अवसर रतनगढ़ वासियों को भी दिया जाए, ऐसी हमारी परम विनती है। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष मोतीलाल जी तातेड़ से कि पूनम चंद जी तातेड़ का परम आराध्य गुरुदेव प्रधान आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सत सत वंदन। आचार्य प्रवर, आज आपके श्री चरणों में रतनगढ़ का श्रावक समाज, जिसमें स्थानीय निवासी और प्रवासी संबद्ध होकर सेवा दर्शन और अर्ज उपस्थित हुआ है। बंदे रतनगढ़ ऐसा पुण्य उर्वरा भूमि है जहाँ से ढेरों रत्न 13 धर्मसों को प्रकाशमान किए हैं। उन्हीं रत्नों में शासन गौरव साध्वी श्री राजीमती जी और शासन श्री साध्वी स्वयं श्री नाम स्मरणीय है। रतनगढ़ एक पावन और उर्वरा भूमि रही है। इस भूमि को थोड़ा आध्यात्मिक जलमल की जरूरत है, ऐसे दबे हुए अमूल्य रत्नों को पाने के लिए। इसलिए बनते रतनगढ़ की तरफ आप की विशेष कृपा दृष्टि की जरूरत है। बंदे सुना है कि आपके दरबार में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता। आचार्य प्रवर, आप करुणा के सागर है। आप श्री का रतनगढ़ के नजदीक क्षेत्र में पदार्पण हो रहा है। हम सभी रतनगढ़ समाज करबद्ध विनम्र निवेदन करते हैं कि सन 2027 साल में कोई विशेष कार्यक्रम के साथ लंबा प्रवास हमें मिले, जिससे संस्कारों के साथ साथ तेरापंथ के मौलिक सिद्धांतों से हमारी युवा पीढ़ी और बच्चे संस्कारवान होकर भविष्य के जागरूक, सक्रिय और ऊर्जावान कर्तव्यनिष्ठ श्रावक बने। आप श्री रतनगढ़ श्रावक समाज की विनती पर अवश्य अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे। पुनः समग्र श्रावक समाज लंबा प्रवास की अपेक्षा के साथ आप श्री से विनती कर रहा है। बनते आप श्री से और विनती है कि रतनगढ़ श्रावक समाज आध्यात्मिक दृष्टि पुष्ट बने, इसे चातुर्मास बराबर मिलता रहे, ऐसी अपेक्षा है। रतनगढ़ श्रावक समाज का आध्यात्मिक विकास निरंतर होता रहे। आप श्री का पावन आशीर्वाद और कृपा युक्त बरदास्त हमारे क्षेत्र पर बना रहे, इसी आशा विश्वास के साथ ओम आराम। मेरा निवेदन कल्याण मित्र परिवार से श्री भाई जी सुरेंद्र जी दुग्गड़ से याद में अपनी बात वंदे गुरु। आज हम सब व्रत प्रवासी आप श्री के चरणों में उपस्थित हैं। एक अर्ज देके हमारे सबके आपके तरस रही है। जैसे भाई ने फरमाया बताया कि किन पीढ़ियां चातुर्मास हुआ था, तो समझ 2004 में आचार्य तुलसी का, उसके बाद में 1987 में मर्यादा महोत्सव हुआ था, और एक दिन का हुआ था महोत्सव आचार्य से मापर के जी के कार्यक्रम के समय में। उसके बाद कोई बड़ा आपका कोई बड़ा भी हुआ नहीं, आपका बड़ा हुआ नहीं बड़ा। तो हम चाहते हैं कि एक बड़ा रतनगढ़ एक छोटा क्षेत्र है सबके दृष्टि से, लेकिन एक समुदाय दृष्टि से वो बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर मोहनलाल जी बेद, रामा जी गोलछा, हंसराज जी उलाल जी गोलछा, मेरे स्वयं पिताश्री और बाकी जो है यहाँ पर कार्यकर्ता जो है, जो समाज जो जिन्होंने संघ में सेवाएं दी, विकास से संयोजक उलाल जी गोलछा रहे, जय विश्व भारती के जो अध्यक्ष में पिताजी से रहे, जय तुलसी फाउंडेशन के
जो मैंने ट्रस्टी, मैं खुद 8 साल रहा, भाई खुद ही 4 साल रहा, भाई नरमजीत सिंह जी जो है इन्होंने विकास सैनिक रूप में इन्होंने मंत्री रूप में सेवाएं दी, भाई कमल जो है जो महासभा का जो है यंगेस्ट चीफ ट्रस्टी और अध्यक्ष रहा, और भाई रोजा जी जो है ये निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ पर अध्यक्ष हैं, दिल्ली सभा के अध्यक्ष रहे हैं, और भाई बाबूलाल जी जो है अनुसमिति के अध्यक्ष रहे हैं, और जाने कितने लोग हैं जो कि सेवाएं दे रहे हैं, और कार्य समिति के अंदर में महासभा कार्य समिति में है और सड़क से सेवाएं दे रहे हैं। तो और मेरी कमल की वाइफ जो है मधु है वो महिला मंडल में ट्रस्टी के रूप में सेवाएं दे रही है। तो न जाने और भी जो भी नाम छूट गए हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मेरा ये बोलने का मतलब है, गुरुदेव में ज़्यादा अच्छा वक्ता नहीं हूँ, तो हमारी भावनाओं समझे आप, हम पूरे से क्या हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग हर तरह से सक्षम हैं। आप चतुर्वासी फरमाए तो हम लोग तैयार हैं। मतलब एक और एक 11 नहीं है, तो मतलब जो है आपके आशीर्वाद से जो है मतलब कोई कमी नहीं है। 111 मतलब 11 करोड़ है हम लोग। तो आप जो भी मतलब फरमाएंगे कोई बड़ा कार्य कीजिए। तो ये आप कलकत्ता में देख चुके हैं, और कलकत्ता और रतनगढ़वासी पूरी तरह सक्षम है। रतनगढ़ जो है आचार्य तुलसी तो हर व्यक्तिगत कार्य का आंदोलन का भी जो प्रारंभ किया था रतनगढ़ से ही किया था, जहाँ तक मेरी स्मृति में आता है। रतनगढ़ अनुवर्त का कीर्तन जो स्टार्ट किया था, अनुवर्त का चिंतन अनुवर्त का जो कीर्तन किया था शुरू हुआ, वो कार्यान्वित की सरदार साहब से और दिल्ली में चिंतन। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप तो करुणा के सागर हैं, और बहुत ही मतलब जो साधक है और महातपस्वी है, और मैं तो आपसे ये मतलब विनती कर सकता हूँ आपसे कि आप जो है मतलब देखिए हम लोग संख्या में छोटे हैं, लेकिन एकदम मन से मतलब हम लोग संख्या में छोटे हैं, लेकिन तो आप निवेदन के लिए जो दे दीजिए। हमारे तो पास 3 बार एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, पूर्व मंत्री है राष्ट्र। आप पता नहीं थे इनके घर में, और अभी सरदार से का नेतृत्व कर रहे। आप पिछला चुनाव सरदार से ही लड़े, विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट से सरदार से लड़े। ज्ञान वैराग्य भक्ति का साक्षात स्वरूप आचार्य प्रवर गुरु महाशरण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इतना भी मानसा का पधारेला है स्वागत सरलता बंधु देवियाँ आशे को बहुत बहुत प्रणाम। आपने हार्दिक निवेदन है आप सरदार सर प्रवास करो, पीढ़ी मारो भी कल्याण करो, भूमि को भी कल्याण करो। तो पापिया के बोझ से धरती व्याकुल हो जाए एकदम। आपका और आपकी धवल सेना का जब चरण पड़े तो धरती में कितों किशोर हो गए, आगे क्या संता का चरण लोग पड़े तो मेरा पाप नष्ट हो गए। आज ये विकराल या कभी भूकंप है, कभी जलजला है, कभी बाढ़ आवे करे, तो ये संता का चरण पड़ने से पक्ष शांत हो जाए। तो एक दृश्यात्मक अदृश्य रूप से कितों बड़ों थे प्राणी मात्र को, जीव जंतुओं को, मानवता को, प्रकृति को जो कल्याण कर रहा हो, थारी गुण करे को घोड़ रहे रावड़ी आदमी गजब है। ऐसी एक तपस्वी समाज बना दियो थे बागत तो देखा भाव बागा देख कर 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 सोचा मनुष्य जन्म लेकर इसे श्रेष्ठ स्थिति कोई हो बन सके। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। तो बहुत मेरी पर तो कृपा रही है। मुझे माता जी की आता बेटे में लखा सही चढ़ा था चूरू की सीमा पर बड़ी यादा राजा देशर आपको रतनगढ़ में भी कार्यक्रम हो गई। माँ घरा पधारे अपनी माँ के कहने बैठे थे 17-18 में कमल जी दुग्गल कहने लगे माने ईशा वाला की मारा गुरुदेव थाने का इतनी देर ठहरे और पिछले जनों का कोई पुण्य जागृत है हमारा भी ये कृपा है। तो आप भी जब युवा जन के हाथ में बोलो जबरदस्ती कृपा हमारे पर हुई तो हमारे वही निवेदन है। मैं भी बात जनता बड़ी जनप्रतिनिधि बनाए उन्हें 3 बार एमएलए क्या था पोर्टफोलियो कैबिनेट मंत्री
तो मेरा सबसे बड़ा दायित्व है कि भाई मेरे क्षेत्र को भलोचियाँ हो। अब इससे बड़ी सेवा कोई हो सके। अगर कोई संत आ गया कर जावे तो कितना पाप राग दोष नष्ट हुए। तो मैं थोड़ा बहुत आप लोग के पथ प्रदर्शन के मायने में चालू तो मैं थोड़ा बहुत भी वो है कभी ठीक है। वास्तव का मैं आप अगर आज्ञा कर गया तो भी सब लोग कोई धन मांगने के लिए या कोई संपत्ति या कोई भी उपकार को नहीं हो सके तो वो उपकार रतनगढ़ पर आप करो तो मैं धन्य हो जाऊँ करने। पुनः निवेदन है कहते डूंगरगढ़ जाओ जना धराजल जैसा सखी सरदार से जाओ तो रतनगढ़ का मैंने कोई भी बड़ा प्रोग्राम जो होगा हमारे दुबेर परिवार है, ईरावत परिवार है, ऐसा संपन्न आपका आशीर्वाद से कोई कमी को नहीं। ये भामाशा के रूप में आप एक समाज में आप इतनी बड़ी एसेट्स दे हो तो कोई जो इनका मैंने लोग आलोचना करता। आज सबसे बड़ा अगर दानवीर कोई है तो जैन समाज आप बड़े गर्व सके हटक अगर कोई काम हो तो सब आपकी प्रेरणा से हो रही है। गुरुदेव क्या करता मैं कई बार एक बार दो बार टॉपिक लिए हुए वो बोले समाज में बोले धन तो समाज को है थारो को नहीं उनसे को अगर पहले तो परमार्थ को कोई मतलब है। व्यास जी ने भी जब पूछो नारद जी के 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ा दिया कौन पढ़ी कलयुग में कोई ने भी तो टाइम को नहीं तो बोले अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकारं पुण्यायं पापायं परपीडनम् एक निचोड़ बतायो। तो वो परमार्थ को काम है जो ये लोग कर रहे हैं आपके आशीर्वाद से आपके मतलब इशारे के द्वारा तो सब। मैं तो राजनीति में आपकी तरह गुरुदेव को भी मैंने कुछ मांगो आशे तो वो गुरुदेव आपकी कृपा से मैं राजनीति की गाड़ी कोठरी में आ गई तो मैंने निष्काल के निकाल दिया मांगे और की देखा काजल की कोठ शिकोरी करना बड़ा मुश्किल हो जाए तो बड़ो तुम्हारी प्रेरणा से मेरा इनमें जो समाज सेवा की प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत बड़ो काम करे परमार्थ करना तो बड़ो परमार्थ आप करवा रहे हो वो भी भजन के सारे परमार्थ हो कल्याण से बहुत बड़ो कल्याण हुए। तुम्हारो हृदय से निवेदन है कि मरुदर के दोहरा के मायने वर्ष है बरसात बादल मेघ हुए देखा भाग्यशाली हुए समुद्र को बरसा नाड़ा खुलेगा तो हमारे लोग वो एकदम मरुदरा है बड़े सब एकदम से पूरा एकदम हृदय से ही आकर गया कि जी अभी माँ का चरण पड़े एक बार प्रवास करें तो जितो समय ज्यादा से ज्यादा देश को भी समय की तो सीमा है लेकिन भारत में अगर महिलाओं की भावनाओं का समावेश नहीं हो तो हमारी इतनी दूर से आई हुई महिलाओं का इतना बड़ा समाज आया है साहब का तो मैं चाहता हूँ द्रौपदी के साथ में अमिता जी अपनी भावना रखते गुरुवर स्वागत रो गीत है धर्म तड़ा धनिया ने ध्यानो इन नगरी रीत है परम गुणी गणिवर है गुरुवर स्वागत रो गीत है परम तड़ा धनिया ने ध्यानो इन नगरी रीत है माघ महोत्सव मिले किणने चातुर्मास रे माघ महोत्सव मिले किणने चातुर्मास रे मारो गाँव रतनगढ़ रैसी कब तक बनो निराश रे अर्ज सांभलो गुरुवर फरमावो आदेश अर्ज सांभलो है गुरुवर रीत है बरस
रीत है। परम गुणी गणवर है गुरुवर स्वागत रो गीत है। परम खड़ा धनिया ने ध्यानो इन नगरी रीत है। जिस तरह की उपस्थिति है उसमें सब अपनी भावनाएं रखना चाहते हैं, लेकिन मैं अंतिम वक्ता के रूप में विनीता जी से कहूँगा वो अपनी भावनाएं रखें और संक्षिप्त में रखें। और गुरुदेव मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। अभी रतनगढ़ में जो अणुव्रत के कार्यक्रम चल रहे हैं, इतने जोर शोर से चल रहे हैं, उसके अध्यक्ष है कुलदीप जी व्यास। इन्होंने अणुव्रत की संस्था के जितने भी इंगित आते हैं, इतना अणुव्रत का इतना जोर से काम चला रहा है और अणुव्रत का काम मैं वक्ता के रूप में नहीं आई हूँ, आज रतनगढ़ वासियों की तरफ से ही, मैं भी रतनगढ़ वासी की ही हूँ। मैं एक अर्ज करने आई हूँ सबके साथ सामूहिक अर्ज कि हम लोग खाली झोली लेकर आए हैं, पर इतना तो पक्का विश्वास है गुरुदेव कि खाली झोली लेकर तो जाएंगे नहीं, ये लबालब भर कर जाएंगे। और दूसरी बात गुरुदेव, जब आप रतनगढ़ आपका पदार्पण होगा, आपके मुखार बिंद से अमृत के बूंदों की जो वर्षा हो, हमारी आत्मा जो है हो सकता है अभी सोई हुई हो, पर जब अमृत की बूंदें बरसेगी गुरुदेव, तो नए जाने कितने हम लोग सम्यक्त को जो प्राप्त हो सकता है किए हैं नहीं किए मुझे नहीं पता, वो और पुष्ट होगा। हो सकता है आपके पदार्पण से गुरुदेववासी कोई ना कोई श्रेणी का आरोहण करे, पंचम गुणस्थान से जैसा आज आपने फरमाया था, छठे गुणस्थान में प्रवेश भी कर सकता है, भावों का अंबार कितना ऊंचा भी उठ सकता है गुरुदेव। और ऐसा ही होता है, वो बलि तो होगा, वो सुनहरा बलि तो होता है जिसमें कि ऊंचा उठाव आता है भावों का। तो गुरुदेव आपसे निवेदन है, अमृत की बूंदें बरसाएं। जो टोकरी कहते हैं ना कि बरसात होती है, बूंद बूंद से उल्टी पड़ी होती है, लेकिन सीधी जो होगी कटोरी उसमें तो अमृत लबालब बन जाएगा, भावों का उद्धार बढ़ेगा। और हो सकता है जल्द से जल्द आपके पदार्पण से कोई तीसरे भव में, कोई 15 भव में मोक्ष भी वर्ण कर सके। तो गुरुदेव यही निवेदन कर रही हूँ, खाली झोली लेकर तो आज जाएंगे ही नहीं। इसी के साथ एक परिचय भूतपूर्व चेयरमैन संतोष जी इंदौरिया भी हमारे साथ और रतनगढ़ की बहुत सेवा करते हैं साहब। जयदेव जी इंदौरिया जयदेव जी हम एक सुर में मानने के अपने अभिमान जयदेव जी इंदौरिया लड़का है। रतनगढ़ वासी क्या मांगे? रतनगढ़ वासी क्या मांगे? रतनगढ़ वासी क्या मांगे? निवेदन गुरुदेव। आप पहले आता है मेरी बात में आप नहीं बता। तो ठीक है, चतुर्मास की बात को कोई कभी आगे फिर कभी कोई
बात जैसा अभी तो आने की बात है उसमें भी थोड़ी समय वाली थोड़ी शॉर्टेज लग रही है, समय कम लग रहा है कि यहाँ से वो डूंगरगढ़ राजन से भी होते होते थोड़ा आगे 14 मार्च हमने सरदार साहब के लिए तय किया है, तो टाइम कम है, फिर देखते हैं 1-2 दिन बंद है कम से कम एक हफ्ते 4/3/2026 सन 2027 में यथासंभवतया कुछ घंटों के लिए अथवा जितना भी समय संभव होगा उतने समय के लिए रतनगढ़ आने का ऐसा है। यहाँ से हमारा विचार यथासंभवतया 24 फरवरी को यहाँ से रवाना होने का है और 14 मार्च सरदार साहब पहुंचने का है, यानी बीच में कोई दिन तो 19 दिन कोई है रास्ता, 19 दिन का है। 14 मार्च को सरदार साहब 24 फरवरी यहाँ से रवानगी, इतने में वो डूंगरगढ़ राजन स्टेशन चक्कर लेकर जाना हो रहा है, तो जितना भी कुछ घंटों के लिए जितना होगा वैसे वहाँ से करीब 16-17 किलोमीटर पड़ता है। एक तो मतलब एक साथ चलने के तो 16-17 बीच में विराम लेकर के आना पड़े तो वो टाइम कम होता है, तो जैसा भी बैठेगा 2 दिन की तो संभावना नहीं है, 2 दिन की तो नहीं है, तो एक दिन को देख रहे हैं वो सुबह पहुंच जाए या कोई शाम को पहुंचना, जैसा भी प्रोग्राम बनेगा कम से कम 2 दिन बाद ले रहे हैं आने का दबाव मुश्किल है, एक दिन में भी थोड़ी सी शंका है कि कैसे क्या जैसा भी बैठेगा जैसा भी 2 दिन बहुत वंदे